हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापात इंजीनियर्स पे। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। आरसीसी में आपका लिमिट स्टेट मेथड से आपका जो कुछ रिमाइनिंग पार्ट बचा था तो उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जस्ट वेट 2 सेकेंड। आपका क्या था? आपका जो कंप्रेसिव फोर्स और आपका जो टेंशन फोर्स होता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, या फिर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का डाल दीजिए। पहले जो है हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आपका कंप्रेसिव फोर्स और आपका जो है टेंशन फोर्स वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपका हमारा कोई बीम है, जैसे हमारा कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है। क्या है? बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है। कौन सी? वो भी बीम आपकी सिंगली आरसीसी। ठीक है, जैसे ए हमारा कोई क्या हुआ, सिंगली आरसीसी बीम का क्रॉस सेक्शन हुआ। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ जनरली आपकी जो दे रखी है कितनी, बी दे रखी है। विड्थ आपकी कितनी दे रखी है? बी। विड्थ आपकी बी दे रखी है। ठीक है, सिंगली आरसीसी बी में आपका जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है वो टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि टेंशन आपका बॉटम में होता है। ठीक, और आपका कुछ यहाँ से आपका न्यूट्रल एक्सिस होकर के गुजरते हैं। कहाँ से? कुछ यहाँ से। दूसरे कलर से दिखा दे आपका ये। जैसे आपकी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस तो क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? जहाँ पे हमारा स्ट्रेस जीरो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। इसको एनए से नाम देते हैं। टॉप फाइबर से लेकर के हमारा जहाँ स्टील लगा है उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है इसे किस नाम से शो करते हैं? बताइए। इसे हम शो करते हैं स्मॉल डी, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ के नाम से। ठीक है, इससे शो करते हैं इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। ठीक है, एक मिनट, इसे हम स्मॉल डी से शो करते हैं। और टॉप बॉटम, टॉप से लेकर के हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है इसकी जो विड्थ है इसकी कितनी है? इसको हम बोल देते हैं एक्सयू से। ठीक है, अब जो डी में से हमारा एक्सयू निकल गया तो हमारी जो इतनी डिस्टेंस बची, इतनी 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 कितनी बची? इतनी हमारी बची डी माइनस एक्सयू। कितनी? डी माइनस आपका एक्सयू। ठीक है, अब इसका जो है हम क्या बना लेते हैं अपना स्ट्रेन डायग्राम। ये आपका एक्चुअल डायग्राम है। ठीक है, आपका बना लेते हैं स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम जो होता है आपका लीनियर होता है क्योंकि ये हुक के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये ऐसे आपका टॉप पे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, सॉरी, कितना होता है? 0.0035। बॉटम पे कितना होता है? 0.87 एफ वाई अपान में ई एस प्लस 0.002। इतना स्ट्रेन होता है। ठीक है, आपका जो बॉटम पे स्ट्रेन होता है 0.002 होता है, सॉरी 0.87 एफ वाई अपान ई एस। ई एस क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस 0.002, इतना स्ट्रेन होता है। अब आपका ये क्या है? स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारा क्या है? स्ट्रेन डायग्राम। अब हम अपना बना लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम। क्या? स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम हमारा जो बनता है, कुछ पार्ट इसका जो है पैराबोलिक होता है, कुछ पार्ट जो क्या होता है पैराबोलिक, और कुछ पार्ट जो होता है आपका रेक्टेंगुलर होता है। कुछ ऐसे। ये आपका पैराबोलिक हो गया। एक मिनट, बना नहीं सही से, फिर से बना देना ऐसे। ऐसे ये आपका पैराबोलिक होता है जो आपका पिछले क्लास में बता चुके हैं। आपका जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है इसकी जो डेप्थ होती है कितनी होती है? ये आपका होता है 3/7 कितना? 3/7। जो आपका पैराबोलिक पोर्शन होता है इसकी कितनी होती है डेप्थ? इसकी आपकी होती है 4/7 ना, 4/7। ठीक है, आपका जो डिजाइन स्ट्रेस होता है 0.45 के लिया जाता है, 0.45 के। ठीक है, अब अब हमारा जो यहाँ पे एक फोर्स लगता है उसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोल दे रहे हैं C1। जो आपका यहाँ पे फोर्स लगता है कुछ, इसको बोल देते हैं C2। ठीक है, C1 और C2। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्रेसिव फोर्स।
कैलकुलेट कंप्रेसिव फोर्स, एक मिनट हेडिंग डाल लें, कैलकुलेट कंप्रेसिव फोर्स, कैलकुलेट कंप्रेसिव फोर्स C1 और C1, ये वाला C1, C1 जो हमारा है ये किसके लिए है, आपका आयताकार भाग के लिए। तो आयताकार भाग का जो आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा C1, वो कितना बियर करेगा, C1 इक्वल टू, एक मिनट कलर चेंज करिए, C1 हमारा जो है भाई जितना डायग्राम का एरिया होगा और इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, आपका एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू आपका जो है विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन, C1 एरिया कितना है इसका, एरिया हमारा है, आपका स्ट्रेस कितना है 0.45 FCK, स्ट्रेस डायग्राम का एरिया इनटू आपका जो है 3/7 XU, ये वाली जो डेप्थ है, जितनी दूरी में स्ट्रेस लग रहा है, इनटू आपका सेक्शन की विड्थ कितनी है B। जब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, जस्ट वेट 2 सेकेंड, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले, 0.45 FCK इंटू 3/7, आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 0.193 FCU FCK, ठीक है, कितना आपका जो C1 आपका आ रहा है 0.193 CK BFCU FCK, 0.193 BFCU FCK, इतना C1 कंप्रेसिव फोर्स। अब Y1 कैलकुलेट कर लेते हैं, Y1 क्या है, आपका जो C1 की स्थिति है कंक्रीट की कंप्रेशन में बाहरी सतह से Y1 तक की दूरी, यानी कि बाहरी सरफेस से लेकर के आपके C1 के बीच की दूरी जो है, इसको क्या बोल देंगे Y1। Y1 कैलकुलेट करिए, Y1 कितना है आपका, आपका 3 एरिया, ये आपका ट्रायंगल है, इसका आधा यानी कि 1/2 इंटू आपका 3/7, ए वाली, ठीक है, 1/2 इंटू आपका 3/7 इंटू XU, ठीक है, कितना आएगा Y1 इक्वल टू 3/14 XU, कितना आया Y1। अब हम C2 जो है C2 कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेट C2 कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि आपका जो पैराबोलिक पोर्शन के लिए, ठीक है, एक मिनट, कैलकुलेट C2 कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स नहीं, या स्ट्रेंथ लिख देते, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ निकालना है ना, स्ट्रेंथ फॉर पैराबोलिक पोर्शन, पैराबोलिक पोर्शन, ठीक है। अब पीछे डायग्राम पे चलिए, आपका जो पैराबोलिक पोर्शन कितना है, इतना, एक मिनट, यहाँ पे आपका जो ऐसे 0.002 स्ट्रेंथ पे जो है आपका पैराबोलिक होता है, 0.002 स्ट्रेंथ, ठीक है, और इसको जो नाम दे रहे हैं कुछ CA, और आपका यहाँ पे इसको B नाम दे दो, BA, क्योंकि ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। अब जो है C2 कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करिए, कैसे करें, C2 इक्वल टू हमारा कितना, सेम जैसे हम रेक्टेंगल के लिए किए थे भाई, हम अपना जो है किसके लिए करेंगे, पैराबोलिक के लिए, 2/3 इंटू आपका जो है 0.45 FCK
एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इंटू आपका विड्थ ऑफ सेक्शन, सेम वही स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया 2/3 इंटू 4.45 FCK इंटू आपका जो है कितना इंटू 4 डेप्थ कितना है 7XU और इसकी जो विड्थ है कितनी है B। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। C2 इक्वल टू 2/3 इंटू 0.45 FCK इंटू 0.45 इंटू 4.7 XU आपका आ रहा है 0.171 BXU। C2 आ रहा है 0.171 BXU FCK। ठीक है, ये आपका C2 कंप्रेसिव फोर्स। अब Y2 कैलकुलेट कर लीजिए। Y2 क्या है, पिछले डायग्राम पे चलिए। Y2 आपका है इसकी C2 स्थित जो है कंक्रीट की कंप्रेशन से बाहरी सतह से Y2 दूरी पे लगे। कहाँ पे, Y2 दूरी पे C2। ये आपका Y2 डिस्टेंस होगा। कौन सा, ये Y2 डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी Y2 डिस्टेंस होगा। अब Y2 हमारा कैलकुलेट करिए। Y2 हमारा कितना आएगा 3/8 इंटू जो Y2 है कितनी दूरी पे लग रहा है 4/7 XU इक्वल टू आपका कितना, आपका प्लस में आपका जो है ये Y2 जो लग रहा है प्लस में आपका Y2 ए इतनी लग रहा है प्लस आपका जो है 3/7 भी ऐड करेंगे प्लस का आपका 3/7 XU। ठीक है, आपका Y2 कितना है, Y2 आएगा आपका 9/14 XU। ठीक है, Y2 इतना आ गया। अब जो है हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे यानी कि C इक्वल टू आपका जो है, एक मिनट, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हमारा कितना है C इक्वल टू C1 कितना है 0.171 BXU FCK प्लस में आपका 0.193 BXU FCK। उल्टा होगा, चलो कोई बात नहीं, इसको C2 मान लीजिए, इसको C1 मान लीजिए। आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स आएगा 0.36 BXU FCK। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जो सी ये आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ये कंक्रीट की संपीड़न में बाहरी सतह से वाई दूरी वाई बार डिस्टेंस पे लगेगा। तो वाई बार कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स के लिए, वाई बार हमारा जो होगा कैलकुलेट करेंगे C1 इंटू Y1 प्लस का C2 इंटू Y2 अपान में जो है C1 प्लस C2। ठीक है, तो वाई बार इक्वल टू हमारा कैसे, वाई बार C1 कितना है 0.193 BXU FCK इंटू आपका जो है 3/14, यही तो था। Y1 कहाँ गया, Y1 3/14 XU 14 XU प्लस का C2 कितना था C2 0.171 BXU FCK इंटू आपका जो है Y2 कितना था, Y2 आपका जो था 9/14 इंटू 9/14 XU। ठीक है, अपान में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 करने से बढ़िया है हम दोनों को ऐड कर दें यहीं पे 0.36 BXU FCK। तो वाई बार कितना आएगा, वाई बार आएगा हमारा कितना, वाई बार जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 0.42 XU। ठीक है, ये जनरली इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी डिस्टेंस पे लगेगा हमारा 0.42 XU पे की डिस्टेंस पे लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट टेंसाइल फोर्स, कैलकुलेट टेंसाइल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो टी होगा किसके बराबर होगा, टी इक्वल टू हमारा बराबर होगा टेंसाइल जोन में जो आपका स्टेप। ठीक है, यहाँ इसके तो इसको जो है AST के नाम से बोलते हैं, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। ठीक है,
और आपका 0.87 एफ वाई पे मिलता है, ये एफ वाई आपका यील्ड डिस्टेंस होता है। तो आपका टी इक्वल टू जो निकल के आएगा कितना, 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, अब लीवर आर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म कितना आएगा, लीवर आर्म एल हमारा आएगा, तो लीवर आर्म होता है हमारा कितना, डी माइनस जो आपका जो वाई बार आया है, डी माइनस आपका वाई बार, तो आपका जो आएगा डी माइनस 0.42 एक्स यू आएगा। ठीक है, ये आपका लीवर आर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम अपनाते हैं कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल ऑफ एक्सिस। कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल ऑफ एक्सिस, कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू। ठीक है, अब हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है किसके बराबर होगा, एक मिनट, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इक्वल टू किसके है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होगी, कंक्रीट की, और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होगी, आपका स्टील की। ठीक है, एक मिनट, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की निकल के आई कितनी, 0.36 टी एक्स यू एफ सी के, इक्वल टू आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका 0.87 एफ वाई ए एस टी। इतनी तो निकली थी हमारी 0.87 एफ वाई ए एस टी। अब इसको जो है हमको जो है क्या निकालना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो एक्स यू निकालना है। तो एक्स यू हमारा क्या होगा, एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी अपान में आपका जो है 0.36 बी, एक्स यू कहाँ से आ जाएगा, एक्स यू तो निकालना है बी इंटू एफ सी के, ये आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला हो गया। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपका आते हैं कैलकुलेट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। कैलकुलेट क्रिटिकल न्यूट्रल ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक्सिस इसको जो है एक्स यू लिमिट के नाम से बोल देते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम इसे किस नाम से शो करते थे, एक्स। ठीक है, तो जो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे कैसे, आपका जैसे आपका यहाँ कोई डायग्राम बना जनरली बीम का, ये आपका कौन, ये आपका जो है सिंगली आरसीसी बीम का डायग्राम। ठीक, आपका इसकी जो विड्थ का कोई इसमें लेना देना ही नहीं है, तो इसकी जो, चलो शो कर देते हैं, इसकी जो विड्थ है कितनी दे रखी है, बी दे रखी है, बी। आपकी ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। एक मिनट, ये आपकी क्या है, न्यूट्रल ऑफ एक्सिस, एन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो या टॉप फाइबर से लेकर के जहाँ पे हमारा स्टील लगा होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, इसके जो बीच की डिस्टेंस होती है, हमारी बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर जहाँ पे आपका स्टील लगा होता है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये कितनी होती है, ये वाली हमारी होती है इफेक्टिव डेप्थ, बोलते हैं इसे स्मॉल डी के नाम से। इसको किस नाम से बोलते हैं, स्मॉल डी। ये हमारी कितनी है, स्मॉल डी। और टॉप फाइबर से लेकर के हमारा
जहां तक न्यूट्रल एक्सिस है इसमें, इसको जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को कर रहे हैं तो इसको बोल दे रहे हैं XC। अब डी में से हमारा जो XC निकल गया तो हमारा जो इतनी डिस्टेंस बची, इतनी बची, इतनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस हमारा डी माइनस XC। ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, XC नहीं, यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं, इसको बोलते हैं XU लिमिट। ठीक है, तो डी माइनस XU लिमिट इतनी ही तो बची लिमिट। ठीक है, अब इसका जो है स्ट्रेन डायग्राम बना देते हैं। आपका स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसे, ठीक है। आपका यहाँ पे टॉप पे जो आपका स्ट्रेन होता है कितना, 0.0035 स्ट्रेन होता है। बॉटम पे कितना होता है, बॉटम पे आपका 0.87 FY होता है, 0.87 FY। यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है कितनी दे रखी है, XU। यहाँ से यहाँ तक की कितनी विड्थ दे रखी है, D माइनस XU। अब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमारा कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका जो 0.0035 बराबर है किसके, 0.0035 इक्वल टू हमारा है किसके, एक मिनट, 0.87 FY अपान ES प्लस 0.002 इसके बराबर। ठीक है, 0.87 FY अपान में आपका ES प्लस 0.002 अपन आपका इसके अपान में जो आपका XU किसके बराबर है, XU हमारा इक्वल टू है किसके, D माइनस XU। ठीक है, अब हम इसको XU को जो है और एक साइड लिख लेते हैं, XU अपान D माइनस XU इज इक्वल टू, एक मिनट, इसको उल्टा लिख लीजिए, D माइनस XU अपान XU इज इक्वल टू, आपका वैसे लिखते तो आपका जो है 0.0035 ऊपर चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो 0.87 FY अपान में ES प्लस 0.002 अपान में आपका जो है क्या, 0.0035। ठीक है, इतना कर लिए। अब हमारा ये आपका D माइनस XU नहीं, D माइनस XU लिमिट है, ये XU लिमिट है, लिमिट XU लिमिट, यहाँ पे XU लिखे हैं, यहाँ पे XU लिमिट कर दीजिए, लिमिट। ठीक है, अब हमारा इसको ये लिख सकते हैं D अपान XU लिमिट माइनस में XU लिमिट अपान XU लिमिट, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बस तोड़ के लिख दिए, हाँ, XU लिमिट। ठीक है, इतना समझ में आया, इक्वल टू आपका जो है 0.87 FY अपान में ES प्लस 0.002 अपान में जो है 0.0035। ठीक है, XU लिमिट से XU लिमिट कैंसिल हो गया, आपका बच्चा 1। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो आपका क्या बचा, D अपान XU लिमिट, D अपान में आपका XU लिमिट इक्वल टू आपका 0.87 FY। अब इधर जाएंगे तो 1 जो है आपका प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं इधर -1, बाद में एक स्टेप बढ़ जाएगा, भाई इधर लिख लेते हैं, बाद में इसी में कर देंगे। 0.87 FY प्लस आपका 0.002 अपान में आपका क्या, यस अपान में 0.0035। ठीक है, अब ए वाला माइनस जो है जब इधर जाएगा, एक मिनट, अरे ए वाला माइनस जब इधर जाएगा तो ए प्लस में हो जाएगा, ए प्लस में जाएगा, प्लस का आपका 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, D अपान XU लिमिट, D अपान में आपका XU लिमिट, ठीक है, इक्वल टू 0.87 FY
अपान में ES प्लस आपका 0.002 प्लस का आपका जब इसको जो है गुणा करेंगे तो जो है 0.0035, ठीक है, प्लस 0.0035 अपान में आपका टोटल के अपान में आपका 0.0035, ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल। तो इसको जस्ट अब उल्टा कर लीजिए, XU लिमिट बाई D इक्वल टू आपका 0.0035, इधर का उल्टा होगा तो इधर का भी होगा उल्टा ना, तो 0.0035 अपान में 0.87 FY अपान में ES की जो वैल्यू होती है हम कितना लेते हैं, 2 × 10⁵ लेते हैं, हाँ, प्लस का आपका जो है 0.0035, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कितना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा XU लिमिट बाई D इक्वल टू आपका 700 अपान में 0.87 FY प्लस 1100। एक जीरो इसमें से कम करो भाई, कहाँ गए रेजर, 1100 ए वाला आपका, ठीक, कितना है, प्लस का आपका 1100। नेक्स्ट, अब आपका XU लिमिट जो होता है कितना होता है, जो आपका XU लिमिट है 7, एक मिनट इधर लिख देते हैं, अभी इतना एक और स्टेप कर लेते हैं। XU लिमिट इक्वल टू 700D, D अपान में इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, 700D अपान में आपका 700 इंटू D अपान में आपका 0.87 FY प्लस आपका 1100, ठीक है। जो आपका ए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे नहीं, सॉरी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे नहीं, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपका जो क्रिटिकल न्यूट्रल ऑफ एक्सिस है ग्रेड ऑफ स्टील पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। अब कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आप लोग मत सॉल्व करिए क्योंकि इतना लेंदी हो जाता है, तो ग्रेड यहाँ पे हम कुछ टेबल्स लिख दे रहे हैं ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। इधर जो है आपका FY की वैल्यू लिख देते हैं, इधर आपका जो है XU लिमिट आपका जो है किसके बराबर, KD के, XU लिमिट इक्वल टू KD, ठीक है, ऐसे। अब हमारा एक फीट 250 के लिए कितना होता है, एक मिनट, फीट 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए जो है FY हमारा होता है 250 और XU लिमिट इक्वल टू जो KD होता है वो कितना होता है 0.53D, 0.53D। FE 415 के लिए कितना होता है, 415 होता है FY, और इसके लिए जो XU लिमिट होता है कितना होता है 0.48D होता है। और FE 500 के लिए हमारा कितना होता है, FE 500 के लिए हमारा FY होता है 500, इसके लिए जो XU लिमिट इक्वल टू KD जो होता है 0.46D होता है, 0.46D। एक मिनट, 0.46 इंटू D आपका FE 550 के लिए कितना होता है, FE 550 के लिए जो FY हमारा होता है 550 और इसके लिए जो XU लिमिट कितना होता है 0.44D होता है। ये वैल्यू जो है हमारी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, इनको हमें याद करके रखना है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अपना अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट
कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, एमवी बोलो या फिर एमआर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, हम जनरली यहाँ पे इसको एमवी बोल दे रहे हैं। ठीक है, एमवी इक्वल टू हमारा जो होगा संपीड़न में कंक्रीट की सामर्थ्य या फिर आपका जो टेंशन में जो सामर्थ्य होगी इनटू आपका लीवर आर्म। यानी कि पहले हम कंप्रेशन की साइड से देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्या होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन साइड, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, CONC आपका कंक्रीट लिखा है। ठीक है, समझ जाइएगा, इन कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड या फिर जोन बोल दो। ठीक है, इनटू आपका लीवर आर्म, लीवर आर्म को हम जेड से डिनोट करते हैं। लीवर आर्म कितना कैलकुलेट किए थे, D-0.42 स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन साइड में कितना था, 0.36 BXU FCK, एक मिनट, BXU FCK इंटू आपका जो है D-0.42 XU, 0.42 XU। ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। एक मिनट, नेक्स्ट आपका जो है टेंशन साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका टेंशन साइड की से तरफ से जो कैलकुलेट करेंगे तो आपका MV इक्वल टू T, टेंशन साइड को हम T से डिनोट कर दे रहे हैं, इनटू आपका लीवर आर। तो आपका टेंशन साइड की तरफ से आपका कितना आएगा, कितना स्ट्रेंथ निकल के आया था, 0.87 FYAST, और लीवर आर्म इंटू D-0.42 XU, D-0.42 आपका XU इतना आएगा। ठीक है, एक मिनट, इतना आपका आएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, अब एक जगह सारे फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक जगह सारे फार्मूले लिख, आपका जो कंक्रीट की कंप्रेशन में स्ट्रेंथ कितनी आई, आप क्या करें, लिख ले, चलो लिख लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका कितना आई थी, T इक्वल टू 0.36 BXU FCK। ठीक है, और आपका टेंशन स्ट्रेंथ कितना आई थी, टेंशन स्ट्रेंथ T इक्वल टू हमारा आई थी 0.87 FYAST, D-0.42 XU, 0.42 XU नहीं, सॉरी 0.42 XU नहीं होगा, 0.87 FYAST इतना ही होगा। ठीक है, वो तो आपका जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, एक्चुअल NA हमारा होगा XU इक्वल टू 0.87 FYAST अपान में 0.36 BFCK। आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका XU लिमिट इक्वल टू KD, वही जो टेबल बनवाए हैं पिछली वाली टेबल, ये वाली, इसमें से होगा। ठीक है, ये वाली ध्यान रखिए। आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.36 BXU FCK D-0.42 XU होगा, और आपका ये जो टेंशन की तरफ से होगा 0.87 FYAST D-0.42 XU होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन और आपका बैलेंस सेक्शन के साथ। धन्यवाद।